Hi guys, everyone. My name शहबाज खान, फादर नेम अब्दुल फत्ताह और समरापोर्ट सेमरी खानपुर जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। ज़रूरी ये नहीं कि मैं आज फिर अपना इंट्रोडक्शन दूँ और आज फिर अपना टारगेट बताऊँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है। मतलब मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, किसी का क्लास नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस स्टूडेंट के साथ अपनी पढ़ी हुई चीज़ को और जो पढ़ भी रहा हूँ प्रेजेंट टाइम, उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट रखने की जो मेरी ये टेक्निक है, जो ये कार्य है, उसको मैं अपना रहा हूँ और अपने पढ़ी हुई चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। जैसा कि गाइस मैंने पहले वीडियो में आपको स्पष्ट बता दिया था कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इस स्टूडेंट के साथ अपनी पढ़ाई को एक्टिवेट रखने की प्रक्रिया यानी आपको भी बता रहा हूँ और खुद कर रहा हूँ, ये क्रियाएं कर रहा हूँ। और आपको बताते चलूँ कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट के लिए क्या क्या ट्रिकें होती हैं, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करे, मतलब ये सभी चीज़ें आपको अगर पढ़ना है तो आपके लिए ये आवश्यकता है जानना। मतलब एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए कितने सारे वर्क को अपनाता है, कितने सारे काम को करता है, तब जाके वो पढ़ पाता है। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और अपनी पढ़ाई को, अपनी खुद की पढ़ी हुई चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरह से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब टीचिंग प्रैक्टिस के साथ एक टीचर है किस प्रकार स्टूडेंट को बताता है सारी चीज़ें, किस प्रकार समझाने की कोशिश करता है, सेम इसी प्रकार टीचिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को एक्टिवेट रखने की यानी मजबूत करने की क्षमता किस तरह से होती है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को बताने के लिए आपके पास एक पॉइंट, एक टॉपिक, किसी ना किसी चीज़ के बारे में बताना होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में एक वीडियो जो मैंने अपलोड की है, उस वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था टीचिंग प्रैक्टिस के साथ। मतलब सेल क्या होता है, सेल का डिफिनेशन क्या होता है और सेल कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, हालांकि उस वीडियो में आवाज़ स्लो है, मगर उस वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है। आज के इस वीडियो में उसी में कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें हमने नहीं बता पाई थी। 15-20 मिनट का लेक्चर में एक टॉपिक, एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको टीचिंग प्रैक्टिस के साथ बताने वाले हैं। मतलब एक स्टूडेंट अपने मतलब किसी भी जानकारी को अपने पास हमेशा के लिए रखने की कोशिश किस तरह से करता है। मतलब उसके पास बहुत सारे टेक्निक होते हैं, लेकिन मेरा ये टेक्निक यही है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को एक्टिवेट रखने की कार्य कर रहे हैं, तो आपको हमेशा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और आपको हमेशा याद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था। स्ट्रक्चर नहीं बनना, यह उल्टा पड़ रहा है। इस प्रकार का आपका हो गया कोशिका। मान लीजिए, मतलब हमारी बहुत छोटी इकाई होती है, लेकिन स्ट्रक्चर इतना बड़ा आपको नहीं बनाएंगे। स्ट्रक्चर इतना बड़ा अगर नहीं बनाएंगे आपको बताने के लिए या खुद को समझने के लिए, तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। इसके बाहरी जो झिल्ली पाई जाती है, कोशिका मतलब इसके बाहर एक झिल्ली भी पाई जाती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, आपका गोल्जी बॉडी और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, सेंट्रोसोम और ये आपका न्यूक्लियस। इस तरह से कुछ कोशिकांग आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। बायोलॉजी के बारे में बताया था कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है,
एक लिविंग, एक टू स्टडी। और आपको सेल के बारे में बताया था। सेल की खोज किसने किया था? तो सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था। और सेल की डिफिनेशन भी बताई थी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। और आपको ये भी बताया था कोशिका कहाँ पाया जाता है। हम अगर एक छोटी सी अगर एक बाल बाका भी एक निकालेंगे यहाँ से, तो उसमें भी हमारी कोशिका पाई जाती है। कोशिका हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके अंदर ये सभी होते हैं। हालांकि कोशिका सबसे छोटी होती है, लेकिन ये टॉपिक साइंस सब्जेक्ट के बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी टॉपिक होती है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे टाइम लगेंगे। इसलिए एक एक टॉपिक को, एक एक अंग को, एक एक कोशिकांग को आप समझते जाइए और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं टीचर्स तो नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट में अपनी पढ़ाई को टीचिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने नॉलेज में एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने सिर्फ आपको बताया था, सभी कोशिकाओं को सिर्फ इतना बताया था कि खोज किसने किया था और इनका कार्य क्या होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ और अलग चीजें बताने वाला हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो इसने किया था, लेकिन इसका कार्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग में कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन हिंदी में लिख लेते हैं। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता हमने आपको बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टरमैन ने किया था, मैन ने किया था। और आपको सिर्फ इतना ही बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर एक अंग होता है, यहाँ पर पाया जाता है कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा बनाना। यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा बनाना। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सिर्फ इतना नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को पहले आप समझ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। हमारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा घर, ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा हमारे शरीर में बनाने वाले, सब इसी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ऊर्जा बनाता ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा बहुत सारे ऊर्जा मतलब ये बहुत सारे शक्ति हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टरमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में अभी आपको ये बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनता कैसे है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ही बनाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ऊर्जा बनाता कैसे है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में पाए जाने वाले 10% प्रोटीन और 10% बाहर से आए हुए प्रोटीन, जब हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर में ऑलरेडी 10% प्रोटीन है, रहता भी है और है भी। और 10% प्रोटीन जो हम बाहर से खाते हैं, खाना, फूड, मिनरल्स, ये सब जो खनिज पदार्थ आप खाते हैं, उसमें 10% प्रोटीन होता है। तो उस 10% प्रोटीन में मतलब डायरेक्ट प्रोटीन यहाँ पर पहुंच नहीं जाता माइटोकॉन्ड्रिया के पास। पहले वो प्रोटीन को मतलब ये अलग टॉपिक है, आरएनए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर रिवर्स आरएनए, ये सब मतलब वो पहचान कर उसको यहाँ पर भेजते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन वो सभी प्रोटीन जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ब्लड के माध्यम से आते हैं, मतलब किसी भी तरह से आते हैं। वो मतलब आपको और हाई लेवल पे पढ़ाई जाएगी। अभी आप 11th और 12th में सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है, वही हम आपको बताएंगे, वही हम खुद को भी समझेंगे, वही खुद को बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों ये प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन जब हमारे सेल के अंदर आता है, प्रोटीन
प्रोटीन जब हमारे सेल के अंदर आता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो है ये एक क्रेब्स नामक चक्र चलाते हैं। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र चलाते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्रेब्स चक्र चलाते हैं। इस क्रेब्स चक्र चलने के माध्यम से हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में पाए जाने वाले कोशिका के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है, उस चक्र चलने के माध्यम से इस माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी पाए जाते हैं। कितने एटीपी? 38 एटीपी। अब आप सोचेंगे ये एटीपी क्या होते हैं? तो ये एटीपी जो है, ये एटीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मतलब 20 प्रोटीन मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और एक ग्लूकोज मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। फिर एक एटीपी मतलब बहुत सारे एटीपी मिलकर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटीन, मतलब किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो है ऊर्जा बनाता है। जहाँ दोस्तों कुछ इस प्रकार आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। लेकिन एक चीज और, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो इसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र नामक एक मतलब क्रेब्स साइकिल चलती है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इतना ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया अगर कुछ इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो आंतरिक दीवार है, इस आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं। ये सारी बातें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इतनी बातें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम किसी सिलेबस को ना ही किसी टॉपिक को ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहते ना कि मतलब ये मेरा कोई टॉपिक है नहीं कि मतलब किसी को बताना या कंपलसरी कोई सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं करवाना है। इसलिए हम आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने हैं। कल 10 मिनट या 20 मिनट का जो भी लेक्चर में, जो भी टीचिंग प्रैक्टिस के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ में टीचिंग प्रैक्टिस के साथ व्हीकल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम सारे कोशिकाओं को डेली 5 से 10 मिनट में हम एक टॉपिक को लेकर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के साथ साथ उसके बारे में डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार हम डेली एक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।